Hello everyone. So I want to share my 2024 plan. तो मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, अब नया साल आ रहा है तो चलो लगते हैं क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और मैंने काफ़ी सारे यूट्यूब वीडियोस देखे, कैसे कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, हर चीज़ बहुत बहुत सारा कुछ देखा तो फिर वही है। तो मैं दिखाना चाहती हूँ मेरी स्क्रीन। मुझे ये वीडियो काफ़ी पसंद आया हिमेश सर का। तो ये उन्होंने एक शीट सजेस्ट की थी, तो आई मेड इट। इसमें हम रिफ्लेक्ट करते हैं हमारा 23 कैसा था, मतलब पास्ट ईयर कैसा था, फिर आपकी क्या क्या विशेज़ है, आपकी क्या इच्छा है, फिर गोल हम सेट करते हैं। क्योंकि हर बार ये होता है ना कि हम किसी और को देख के कुछ, ऐसा तो नहीं है कि मुझे भी वो चाहिए तो हम बस विशेस लिख रहे हैं। पर हाँ, हर चीज़ एक लिखो, फिर एक तरीके से फ़िल्टर हो रहा है। नेक्स्ट वाली शीट में आप अपने गोल्स डिफ़ाइन कर रहे हो। और 24 के लिए मेरे पास बहुत ही मतलब बहुत ही एक गोल है, वो ऐसा ही फिक्स्ड गोल है। बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत ज़्यादा मैं फ़िल्टर आउट पहले ही से ही कर चुकी हूँ, बाकी चीज़ें हटा चुकी हूँ। तो ये मेरी फाइनल शीट बनकर आई है। तो अभी 2024 मेरा ओडिशा में होगा, और मैं डीआरडीओ जा रही हूँ। डीआरडीओ में रिसर्च है, तो वही वहाँ पे वर्क नोट्स ये सब है। स्टडी फ्रॉम स्केलर, वहाँ पे मुझे हर क्लास, एक दिन की एक क्लास अटेंड करनी है। क्वेश्चंस प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा अटेंड करने हैं। मॉक टीचिंग असिस्टेंट मॉक इंटरव्यूज़ मुझे क्लियर करने हैं। और नेक्स्ट जो टारगेट है, इस पूरा एक ही डेटा साइंस का ही है। तो नेक्स्ट टारगेट है 2025 का गेट का एग्ज़ाम। तो आपको मेरे लाइव सेशंस दिख सकते हैं, स्टडी विथ मी के, तो ऐसे ही होगा। तो उसके लिए डीए कोर्स मैंने ये इसमें एनरोल करा है, फ्यूचर फंक आईआईटीएन। आई रियली फाउंड इट वर्थी। अभी तक काफ़ी अच्छी क्लासेस हुई है, अभी स्टार्ट करा है सर ने, और मुझे तो अभी काफ़ी बेनिफिट हुआ। वो चीज़ है। और फ़िटनेस को लेके, अगर आपने मेरे चैनल को स्टार्टिंग में देखा है, मुझे ऐसा देखा है, तो मैं पहले बहुत हेल्दी थी। हेल्दी मतलब ओवरवेट नहीं, वेट ज़्यादा था मेरा। तो 61, 62 तक गया है। तो वो मैंने घर पे आके रिड्यूस करा। मैं पहले हैदराबाद में थी, फिर हाँ मुंबई ट्रैवल, ऐसे शॉर्ट ट्रिप, और फिर हाँ हैदराबाद में, और इवन बैंगलोर में भी मेरा वेट ज़्यादा ही था। उससे पहले हाँ राजस्थान में भी वेट ज़्यादा ही था, तो एक तरीके से ऐसा था। पर हाँ भी मैंने वेट पे काफ़ी फोकस करा। एरियल तो अब वो चीज़ तो नहीं है मेरे स्केड्यूल में, वो 23 में एंड हो गई। और हाँ स्टार्टिंग है, अभी जब तक मैं घर पे हूँ मैं करूँगी कंटिन्यू। मेरे पास ऑप्शन में है बैडमिंटन, जिम और साइकिल। तो मैंने इसे और ऑप्शन में रखा है, क्योंकि बैडमिंटन जिम है डीआरडीओ कैंपस में, और फिर साइकिल आप वहाँ पे परचेज करते हो। मतलब मेरे को साइकिल ले खरीदनी है तो वो रहेगा, क्योंकि मेस और कैंपस बहुत दूर है तो उसके लिए। फिर वॉक और रनिंग, तो ये है मेरी लिस्ट में। बजट ऐसा है कि जो सैलरी में उसी में खर्च चलाना है। फिर एक्स्ट्रा सेविंग रखी है मैंने, और खर्चे मुझे सिर्फ रेंट, फूड और स्टेशनरी और एक्स्ट्रा, मतलब जो भी होता है चुट-पुट, उस पे खर्च करना है, बाकी कुछ नहीं। ट्रैवल में है सिर्फ दिल्ली और उड़ीसा, क्योंकि वो जर्नी में आ रहा है, तो हाँ दिल्ली भी हम घूमेंगे। तो ये जनवरी में ही कंप्लीट हो जाएगा। और फिर मैं मतलब घर से बाहर रह ही रही हूँ। फिर दूसरा, फोकस बिल्डिंग पे मुझे बहुत वर्क करना है, बहुत मतलब काफ़ी ज़्यादा। मुझे सीनियर ने बोला था, डीआरडीओ में ही है वो, उनके एक्सपीरियंस से उन्होंने बोला कि आप अपना दिमाग अंदर लेकर जाते हो और दिमाग ही वापस लेकर आते हो। क्योंकि वहाँ पे आप अपना फ़ोन अलाउ नहीं है, लैपटॉप अलाउ नहीं है, इवन फ़ोन की केबल तक अलाउ नहीं है। तो इस पे ही सारा काम करना है। तो ये चीज़ है। तो फ़ोकस बिल्डिंग के लिए ये है कि अकाउंटेबिलिटी मैं ज़्यादा उसमें बिलीव करती हूँ, कि जो कर रही हूँ, हाँ, वो समझ आ रहा है कि नहीं, उसका क्या रिज़ल्ट आ रहा है, अकाउंटेबिलिटी है कि नहीं, वो है मेरे फैक्टर। तो शीट को मैं थोड़ा ज़ूम कर सकती हूँ। हाँ, वो चीज़ है, तो मुझे उस पे ही फ़ोकस करना है, अकाउंटेबिलिटी पे। उसके लिए मेंटर है। फीडबैक पे मुझे काम करना है तुरंत ही तुरंत।
तो उसके लिए मैंने हैबिट्स में अपनी लिखी है, लिस्ट बनाई है एक्शन प्लान के साथ। वो चीज़ मैं कर रही हूँ, तो मैंने उसको भी यहाँ से डाला नहीं है, पर वो हैबिट्स में आ जाएगा। तो एक छोटी-मोटी चीज़ है कि डेली जर्नल लिख लिया। इवन यूट्यूब को भी मैं एक अकाउंटेबिलिटी की तरह ही रखती हूँ। आई वेंट लाइव, स्टडी लाइव, तो वो मेरे पास रिकॉर्ड था, क्या पढ़ा, क्या नहीं, और उसने मुझे काफ़ी हेल्प करी अ, पढ़ाई के टाइम पे कि हाँ, कि यूट्यूब स्टार्ट हो गया है, अब पढ़ना ही है। यूट्यूब का मेरा बहुत ऐसे कोर टारगेट नहीं है। 10 के सब्सक्राइबर टारगेट है, वो मुझे स्केलर के फाउंडर है अभिमन्यु सर, उन्होंने दिया था कि जब मेरा हो जाएगा तब इतने हो जाएंगे सब्सक्राइबर तो वो मेरे साथ पॉडकास्ट करेंगे। तो वो मुझे अचीव करना है, पर हाँ, इस टाइम को मैं उस पे ज़्यादा फोकस नहीं कर सकती अभी। तो यही है। तो मैं अपनी लर्निंग्स को रिकॉर्ड करने के लिए अपना यूट्यूब का मतलब मैं इंटेंशन ऐसे ही देख रही हूँ। लाइव आपको आप मुझे देख सकते हो, या पॉडकास्ट सेशंस आपको मिल सकते हैं। पर मोस्टली पढ़ाई फोकस है मेरा। और निताय कल्याण स्कूल के प्रोजेक्ट्स काफ़ी कंप्लीट हो गए हैं, पर हाँ, वीकेंड्स पे वो चलेगा ऐसे नहीं है। और देखते हैं क्या रहता है, नया स्टेट है तो। और निताय इंग्लिश के लिए ये है कि यूट्यूब लाइव पे हम रेगुलरली, मतलब 2 साल हो गए हमें, हमारी कम्युनिटी बन चुकी है। आई रियली लव दैट निताय फैमिली, निताय इंग्लिश और स्केलर स्पीक्स, मतलब हम इट्स लाइक फ्री, जिसको बात करनी है, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करना है, नेटवर्क इंग्लिश, सो दैट्स द पर्पस। एंड it's open for everyone, and now the new year plan is I want to open it for YouTube channel too, and we want accountability of our meeting. तो हर दिन रिकॉर्डिंग करनी है, हर दिन मीटिंग को हमें यूट्यूब पे पोस्ट करना है। बिकॉज इफ आई सी माई एग्जाम्पल, I was not like that a strong extrovert kind of thing, or I was open or like happy going, or like uh, outspoken in front of my people, like the people I know, but in YouTube I don't know कि कौन ऑडियंस है वगैरह, बट हाँ, यही हो जाता है। तो वो चीज़ है, बट हाँ, अगर हम डेली यूट्यूब पे लाइव जा सकते हैं तो फिर वो एक कॉन्फिडेंस के लिए बहुत सही रहेगा। तो टीम और टॉपिक हमें प्री डिसाइड रखने हैं ये, और वर्ड ऑफ द डे हमने स्टार्ट करा था, तो आई रियली फाइंड दैट वर्थी, तो उसी को रखना है। हैबिट्स में 4 बजे सुबह उठना है, 4 से 8 पढ़ाई, फिर 9 से 6, इतना नहीं, पर हाँ, ये वहाँ पे आने जाने में इतना लग जाएगा। तो ये है। और नोट मेकिंग को मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि आईपैड भी नहीं, मैं आईपैड प्रेफर करती हूँ, और मोस्टली तो कोडिंग इसमें हो जाती है, पर हाँ, अब हर चीज़ नोट्स पे चाहिए। और स्टडी बिना स्टडी प्लान के नहीं पढ़ना, क्योंकि अभी पास स्केलर का एक्सपीरियंस ऐसा था। और डेटा साइंस में से काफ़ी चीज़ें फैसिनेटिंग लगती है कि अरे ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, एकदम से जब किताब मिलती है, नया कुछ आपको मिलता है, तो वो चीज़ मुझे नहीं रखनी है। बस स्टडी का भी प्लान, उसका मैंने एक अलग सा रोड मैप बना रखा है। नो म्यूजिक, वीकेंड ओनली, इसका मतलब ये कि अभी गाने, सॉरी, इसका मतलब ये है कि जब मैं गाने सुनती थी तो मतलब आई एम लाइक, कुछ भी गाना बजा दो, डांस करना है वगैरह, मतलब बीट्स वाले म्यूजिक पे तो और है मजे आ गए। तो वो चीज़ नहीं रखनी है, क्योंकि वो गाना फिर पढ़ाई के वक़्त भी दिमाग में बजता रहता है। तो जब मैं पढ़ रही थी, मतलब अक्टूबर में मैंने एक ट्राई करा था, महीने भर मैंने हिंदी गाने ही सुने थे। सिर्फ़ इंग्लिश गाने चलते थे, और वो भी ठीक है, र वर्कआउट, रनिंग और उसमें। बट हाँ, और वहाँ पे ऐसे म्यूज़िक नहीं कि जो मुझे आते हैं गाने, एकदम नए, तो वो सब चीज़ें थी। तो थोड़ा हो जाता है कि क्या ही है, गाने पे ध्यान ज़्यादा नहीं जा रहा है, बस एक ऐसा लग रहा है कि म्यूज़िक है, बस। नो मूवीज़, अब मैं बहुत बेकार मूवी वॉचर हूँ, तो मैं 10-10 मिनट वाली स्टोरी सुन लेती हूँ, पर हाँ, वो भी अब नहीं करना, तो नो मूवीज़। और नेक्स्ट है नो यूट्यूब, नो इंस्टाग्राम, नो लिंक्डइन। सो आई एम नॉट दैट एडिक्टेड टू सोशल मीडिया, बट हाँ, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, हाँ, आई वाज नॉट इवन ऑन सोशल मीडिया। I started in 23 only, like late 22.
I started like in late 22 Instagram, and I really enjoyed being on social media. Even YouTube is one of that. I started in 23 January 23, या 1st of January 23. बट हाँ, इसको इतनी प्रायोरिटी नहीं देनी है और ऐप नहीं रखने। अगर कुछ पोस्ट करना है तो अनइंस्टॉल करो और फिर वापस पोस्ट कर दो। तो वो चीज़ मैं अब फॉलो करती हूँ। राइटिंग नाइट जर्नल तो वही कि क्या दिन में करा, क्या नहीं, क्या और अच्छा हो सकता था, और जो मैं कर रही हूँ उससे मेरी आगे फ्यूचर लाइफ, हाउ माय टुमारो इज़ डिपेंडेंट ऑन माय टुडेज़ वर्क, सो दैट आई रियली फाइंड दिस क्वेश्चंस वर्थी, तो वो कंटिन्यू रखना है। मैं एक छोटी-सी डायरी रखती हूँ। तो इतनी स्ट्रॉन्ग हैबिट्स नहीं है ये, पर मुझे इनको हैबिट्स में कन्वर्ट करना है, और नाइट रूटीन एक मेंटेन करना है, और स्लीप काउंट मुझे मेंटेन करना है। स्लीप काउंट का ये कि मैं कैसे सो रही हूँ, कितना सो रही हूँ, कब सो रही हूँ, वो सब चीज़ें। तो हम अगर आप कैगल पे अगर आप डेटा साइंस वाला, तो ये मैंने एक छोटा-सा ही प्रोजेक्ट बनाया था। ये मेरी स्लीप काउंट है, और सारी ट्रैक रिकॉर्ड करके कि कितनी बजे, तो मुझे पता चला कि मेरा सोने का पैटर्न वो बहुत ही ये बेकार से ही है। कोई नींद की रेगुलरिटी ही नहीं है। कभी जग जा रही हूँ नींद रात में, कभी, तो वो बहुत डिस्टर्बिंग लगा। और मैं काफ़ी रात में जगती भी हूँ, और फिर डीप स्लीप भी मेरी ऑलमोस्ट 2 घंटे की हो रही है, और ऐसे। तो ये तो एक पर्टिकुलर मंथ का सीन था। फिर ठंड में तो मैं ज़्यादा सो रही हूँ, पर वो भी ऐसा कि कौन लाइट स्लीप ज़्यादा हो रही है, तो वो चीज़ है। तो वो मुझे सॉल्व करनी है, और अगर मेरे पास एक ईयरली कलेक्शन हो जाएगा तो मैं टाइम सीरीज़ अपनी फ्यूचर नींद को प्रिडिक्ट कर सकती हूँ। तो ऐसा कुछ है फ्यूचर प्लान इसके लिए। तो ये एक मुझे अपनी हैबिट में लेकर आना है। या दैट्स इट, एंड होप अगर आपको ये वीडियो मेरे सर को देखो, आई विल शेयर द वीडियो लिंक हियर, तो आप देख लेना। थैंक यू सो मच, एंड आई रियली विश कि 2024 आपका जो ड्रीम है वो कंप्लीट हो, आपका गोल जो है वो कंप्लीट हो, आपको जो अचीव करना है वो हो। और इसके लिए लाइक स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, और मैं भी काम कर रही हूँ, साथ में काम करते हैं। थैंक यू।